तो वो सारे बच्चे जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई इसको देखो और ये समझने की कोशिश करो कि रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीडिंग करते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। आप आर्मी बैकग्राउंड से नहीं हो तो फिर या क्या ऐसा हुआ जिंदगी में कि तुमने सोचा कि तुम्हें आर्मी में ही जाना है? सर, मैंने स्टोरीज स्टोरीज के रियलिटी सुनी है। कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सुधीर वालिया, कैप्टन सौरभ कालिया सर, तो इनकी स्टोरीज वगैरह सुन के बड़ा हुआ हूँ। तो जब एनडीए में नहीं हुआ और सीडीएस के लिए आपने पढ़ना तैयारी शुरू किया तो क्या स्ट्रैटेजी रही रिटन एग्जाम के लिए और एसएसबी के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही? हम तैयारी करते हैं, बट हम एग्जाम को लेके तैयारी करते हैं। तैयारी करनी है हमारे को एसएसबी को साथ में लेके, एग्जाम को साथ में लेके, साइड बाय साइड वी हैव टू मेक ए रूटीन सो दैट वी कैन डेवलप अवर फिजिकल फिटनेस ऑल्सो, मेंटल स्टेमिना ऑल्सो, एंड ऑल्सो क्रैक द पेपर एज वेल। तो ये सब चीजें एकदम साथ में लेके एक पेज में रूटीन बना के उसको फॉलो फॉर 8-9 मंथ्स। मेरे साथ हैं यहाँ पे आज ऋतिक शर्मा जो रेकमेंड हुए हैं सी जी सी ए टी 18 SSB नोएडा के लिए। और ये एक और जगह, दो जगह रेकमेंड हुए हैं हमारे साथ। टीईसी भी रेकमेंड हुए हैं ये 18 SSB इलाहाबाद। मैं सही कह रहा हूँ ऋतिक? यस यस सर। ऋतिक कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर, आई कम फ्रॉम पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। ओ दैट्स नाइस, पालमपुर हिमाचल प्रदेश से। यस सर। ठीक है, थोड़ा बताओ ऋतिक अपने बारे में। सर, basically after the graduation, I was a defense enthusiast from the starting of my childhood. Then I was a boarder for like 13 years now, and since my sixth class, I have been studying in the boarding school, and I have been doing NCC from the A certificate till the C certificate. So with the experience of NCC and with the guidance of all the teachers, all the assessors of Defense Wala, and all my NCC guides as well. So they helped me a lot to get through the recommendation journey. And after that, I got recommended for two entries. First is Coast Guard, and second is TGC 139 entry. And the journey has been a little bit highs. Highs are there, drops are there, but I get through. I just continuously keep doing on my work. Just I focus on keep doing on my work consistently, and that's helped me a lot. दैट्स फाइन। ठीक है, Yeah. तो एक बात ये बताओ कि पहली बार तुमने कब सोचा था कि डिफेंस सर्विसेज में जाना है? सीडीएस के थ्रू आप पहुंचे हैं तो कभी एनडीए के थ्रू ट्राई किया था क्या? सर, जर्नी तो काफी पहले से शुरू हो गई थी। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की है मैंने फ्रॉम द सिक्स क्लास। तो बोर्डिंग में रहने का जो वो एक एक्सपीरियंस था, वो 6 साल का, वो तो शुरू से मिल गया था। एंड आफ्टर डेट एनसीसी था, ए सर्टिफिकेट था, तो वहां से था कि नहीं नहीं, हाँ ये है कुछ। क्योंकि बाकी बच्चे भी थे जो अलग अलग स्पोर्ट्स में थे और स्काउट गाइड्स में थे, एनएसएस में थे, बट आई चोज एनसीसी। एंड इट हेल्प मी अ लॉट थ्रू आउट माई जर्नी, बिकॉज सर एनसीसी जब आप ले लेते हो तो वो शुरू से ही आप में डिसिप्लिन, कॉमराडशिप, सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी में वो दिखने लग पड़ता है। एंड आफ्टर दैट प्लस टू के बाद मैंने 5 times I have appeared for SSB interview. एंड एट दैट टाइम तो जो टीईएस और ओपन एंट्रीज होती थी उसमें तो रिपोर्टिंग भी 500-400 के आसपास होती थी। तो उस टाइम से चल रहा है सर एसएसबी का जो जर्नी है। एंड आफ्टर डेट उस टाइम पे 3 बार कॉन्फ्रेंस दिया, 2 बार स्क्रीन आउट हुआ, बट नहीं छोड़ा कि भाई मेरे को पता था कि करना है। अभी कुछ है जो नहीं हो पा रहा है। एक बार एनडीए भी दिया, एनडीए क्लियर किया, उसका एसएसबी दिया, भोपाल में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। एंड ऐसा था कि नहीं करना तो है। आई विल गिव टाइम टू माई सेल्फ, आई विल वर्क ऑन ऑल दोज क्वालिटीज दैट आई हैव फॉल बिहाइंड। And then after the 5 year of integrated BTech plus MTech in NIT, I also gave JEE main also। और उसके बाद फिर मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ हथियार डाल के आया सारे। एंड आई गोट रिकमेंडेड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर ग्रेजुएशन आई गोट रिकमेंडेड। टोटल कितनी बार आप एसएसबी देने गए हैं, कितनी बार एसएसबी दे चुके हैं? सो 13 times। 13 टाइम्स? यस। हाउ इट गॉट पॉसिबल 13 टाइम्स? मतलब 13 तो अटेम्प्ट भी नहीं होंगे आपके एसएसबी और वो, मतलब ये सब मिला कर चार तो अटेम्प्ट, चार चार अटेम्प्ट मुश्किल से एनडीए के होंगे।
और सर यहाँ के कैसे, तेरा कैसे कर दिया? सर ऐसा था कि जो ग्रेजुएशन से पहले का था +2 के टाइम का, वो तो 5 थे। उसमें 2 टीईएस, एक नेवी टेक, एक एनडीए, तो वो 5 वो थे। एंड आफ्टर दैट जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो एक टीजीसी दिया मैंने। एंड एसएससी एसएससी टेक एंट्री साइड बाय साइड चलती रहती है। और कोस्ट गार्ड की एक एंट्री दी। आफ्टर दैट एफ कैट्स आर देयर। सो ये सब मिला के आफ्टर रिकमेंडेशन मैं स्क्रीन आउट भी हुआ ऐसी एक बार मैं स्क्रीन आउट भी हुआ। तो आफ्टर दैट मैंने वो मतलब रिकमेंडेशन के बाद भी ट्राई किया, लाइक क्योंकि मेरिट वगैरह का इशू भी होता है ना। तो उसके बाद फिर मैंने फिर से टीजीसी के लिए ट्राई किया। उसके बाद अभी रिसेंटली आई गॉट ज्वाइनिंग लेटर फॉर ओटीए ओके। टेक 63 कोर्स। तो 24th को ज्वाइनिंग है। तो उसी की तैयारी कर रहा सर अभी। बहुत बढ़िया। अच्छा ये मुझे बताओ, ये जो एक्सपीरियंस है इतनी बार एसएसबी देने का, इसमें तुम्हें मतलब मजा कितना आया और अच्छा कितना लगा? हाउ गुड इट फील्स, क्योंकि जो मेरे साथ के भी कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम एसएसबी दी है, तो वो तो ये कहते हैं कि यार उनकी नौकरी भी लग गई है ना, तो वो भी कहते हैं कि नौकरी लगने के बाद भी अभी भी मन करता है एक एक बार कोई और हमारी एसएसबी ले ले। ऐसा होता है क्या? सर एक्चुअल में सर देर आर मैनी इंटरव्यूज सर, बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, बहुत कंपनीज के इंटरव्यूज है। पर सर जो जो एसएसबी है ये कुछ अलग है। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द इंटरव्यूज। ये आपको एक जैसे सामने से उठ के शीशा देखते हैं ना, तो एसएसबी 5 दिन शीशा दिखाती है एक तरह से कि आप क्या हो, क्या कर रहे हो जिंदगी में, क्यों कर रहे हो ये। एंड आपको क्या मिल रहा है इससे। तो वो सारे आंसर्स ना हर एक कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे पास अलग आंसर्स होते हैं सर। एक बार मैंने कॉन्फ्रेंस लगाई, आई विल हैव ए लिस्ट ऑफ आंसर्स लाइक व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग इन माय लाइफ। एंड आफ्टर अनदर एसएसबी दोज आंसर विल चेंज। आई विल हैव न्यू आंसर्स, न्यू क्वेश्चंस। सो सर वो चलता रहता है क्योंकि लर्निंग और जो आपका वो सब है ना, वो रुकता नहीं कभी भी लाइफ में। तो सर वो हर एक एसएसबी के बाद एक नया एक्सपीरियंस। और सर फ्रेंड्स का तो बताओ, ऑल ओवर इंडिया बंदे आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से फ्रेंड बन जाते हैं सर। अच्छा, इतना लंबा सफर रहा, मल्टीपल फेलियर्स भी रहे आपकी इस कामयाबी से पहले, तो क्या कभी पेरेंट्स, सोसाइटी, रिश्तेदार, दोस्त, इनका आपके ऊपर प्रेशर रहता था कि भाई तू कब सेलेक्ट होगा, कितनी बार एसएसबी देने जाएगा? इस तरह की बातें बहुत कॉमन है हमारे समाज में। तो क्या कभी ऐसा हुआ, और अगर हुआ तो आपने उसको कैसे टैकल किया? सर इस तरह की चीजें तो अब कॉमन है। बट टैकलिंग वाइज मैंने जो मैं कर रहा था ना, मैंने कंसिस्टेंटली करता रहा क्योंकि मेरे पास वो आफ्टर गिविंग सो मेनी एसएसबीज मेरे पास एक्सपीरियंस था कि मेरे को वर्क किस चीज पे करना है। एंड अब लोग जो बोल रहे हैं उसमें से तुम पॉजिटिवली अपनी पर्सनैलिटी में क्या डाल रहे हो वो इफेक्ट करता है। क्योंकि दे ऑल्सो गिव पॉजिटिव एडवाइस एज वेल। एंड समवट some advices are there that will lag down in that may in future तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम करेगी। बट सर उसमें से तुम ले क्या रहे हो, वो ज्यादा इफेक्ट करता है। तो मैंने बस वो जो पॉजिटिव चीज थी वो लेता गया। और वही सब अपना कंसिस्टेंसी काम करता गया, एक रूटीन थी उसको फॉलो किया। दैट्स ऑल। मतलब जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, यस सर। तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। यू जस्ट फोकस्ड ऑन योर गोल्स एंड यू डेडिकेटली means gave your 100% towards your goals and the things went fine. यस सर। अच्छा ये बताओ कि आप मेडिकल उससे आर्मी बैकग्राउंड से ही हो, फादर नो या नो नो कोई? सर, माय फादर मदर बोथ आर गवर्नमेंट टीचर्स। अच्छा, आप आर्मी बैकग्राउंड से नहीं हो, तो फिर यस। क्या ऐसा हुआ जिंदगी में कि तुमने सोचा कि तुम्हें आर्मी में ही जाना है? बार बार फेलियर आ रहा है, और मतलब वहां जा रहे हो एसएसबी में नहीं हो पा रहा है, इतनी बार एसएसबी दी फिर भी लगे रहे। सो व्हाट वाज दैट थिंग, क्या स्पार्क था जो तुम्हें चलाता ले गया और आज तुम यहाँ पहुंचे? सर दीज ऑल सेम क्वेश्चन हर एक एसएसपी में पूछते हैं सर। देर आर लाइक two three things are there. First is sir that I will sir from the childhood as I am from Palampur Himachal Pradesh. सर मैंने स्टोरीज के रियलिटी सुनी है। कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सुधीर वालिया, कैप्टन सौरभ कालिया सर, तो इनकी स्टोरीज वगैरह सुन के बड़ा हुआ। एंड कैप्टन विक्रम बत्रा, लेट कैप्टन विक्रम, उनको तो सभी जानते हैं। .51404875 बट ही हैज डन फॉर द कंट्री। एंड सर तो ये सब सुना है। एंड सर आफ्टर दैट एनसीसी एनसीसी ने जो being from the background of your family that all are teachers, maximum in my family all are in government jobs and teachers. So सर वो एनसीसी ने ही काफी ज्यादा मेरे को मोटिवेट किया। एंड ऑल माय फ्रेंड्स
that have been doing the same practice for this SSBs and all. So they have influenced a lot also. दैट्स नाइस। बहुत बढ़िया, मतलब तुम्हें एक बड़ा फायदा एनसीसी से हुआ है फॉर श्योर। Yes, yes, sir. NCC and also the place I come from, Palampur itself. तो कैसे तैयारी शुरू करी थी जब पढ़ना शुरू किया इसके लिए, सीडीएस के लिए? देखो एनडीए की तैयारी अलग होती है, सीडीएस की तैयारी थोड़ी अलग होती है। तो जब एनडीए में नहीं हुआ और सीडीएस के लिए आपने पढ़ना तैयारी शुरू किया, तो क्या स्ट्रैटेजी रही रिटन एग्जाम के लिए, और एसएसबी के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही? Yes, yes, sir. So the thing I have noticed, sir, after the NDA वगैरह मैंने दिया था, तो उसके बाद मैंने नोटिस ये किया कि हम तैयारी करते हैं, बट हम एग्जाम को लेके तैयारी करते हैं। तैयारी करनी है हमारे को एसएसबी को साथ में लेके, एग्जाम को साथ में लेके, साइड बाय साइड वी हैव टू मेक ए रूटीन सो दैट वी कैन डेवलप अवर फिजिकल फिटनेस ऑल्सो, मेंटल स्टेमिना ऑल्सो, एंड ऑल्सो क्रैक द पेपर एज वेल। तो ये सब चीजें एकदम साथ में लेके एक पेज में रूटीन बना के उसको फॉलो फॉर 8 8 9 months. Sir, I have given CDS prior to the my main CDS. Like CDS 1 2024 was the CDS that I was giving after the graduation. But prior to that, I have been in the practice with giving the examination. I have given CDS 2 2023, 1 2023. So मेरे को पैटर्न पता चल गया था, मेरे को पता चल गया था what they are asking. So then I took the defense वाला कोर्स। तो इसमें ऐसा था कि सर जो स्पेशली हेड्स ऑफ टू द डिफेंस वाला फैकल्टी सर, ऐसा था कि राहुल सर साथ में जो क्लास में है वो लाइफ लेसन्स देते हैं ना सर, वो सही में हेल्प करते हैं। वो शेड्यूल बनाना है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है, सर वो सब लाइफ में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो दैट कंसिस्टेंसी जो है ना सर सर, दैट्स द मेन थिंग। एंड कौन से बैच से हैं आप, डिफेंस वाला के? सर आई एम फ्रॉम विराट या विराट विक्रम? वन, विराट 1 2024। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वहां पे मैथ्स कौन पढ़ा रहा था आपको? गोपाल सर, गोपाल ब्रिलियंट। सर पढ़ा रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी आप पालम से आपने मुझे बताया, तो वहां पे तो इंग्लिश वगैरह में थोड़ी दिक्कत ही होती होगी। इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करी तुमने? सीडीएस में 120 क्वेश्चन, अच्छे लेवल की, एनडीए से ऊपर लेवल की इंग्लिश आती है, तो कैसे प्रिपेयर करा, क्या रहा स्ट्रैटेजी? सीडीएस में इंग्लिश, सर एक्चुअली दैट स्ट्रेटजी वाज जस्ट, सर मेरी स्ट्रेटजी तो यही थी, जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना इंग्लिश के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा करता रहूं। और इंग्लिश में ऐसा रहता है कि जो आप रूल्स कितने याद कर सकते हो, बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं, काफी रूल्स होते हैं सर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जो एक पैटर्न पता चलता है, वो एग्जामिनर कैसे सोच रहा है, एग्जामिनर कैसे डाल रहा है उस क्वेश्चन को। एंड ऑल्सो रूल्स वगैरह वो सब तो करना ही पड़ता है, एंड अटेंडिंग द क्लासेस रेगुलरली ऑफ कोर्स। तो सर कंसिस्टेंटली जैसे आप जितना टाइम मैथ को दे रहे हो, उसका 30 40, सर जनरली सर लोग 10% देते हैं, तो 30 40% इंग्लिश भी मांगता है, क्योंकि 120 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, नंबर मिल 100 नंबर मिल रहे हैं उससे भी, तो सर सेम। और वोकैबलरी कैसे तैयार करी? ये एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, मुश्किल पोर्शन होता है, बच्चा परेशान होता है। वोकैबलरी कैसे करी? So vocabs, I have been reading novels a lot lately. हाँ, Yes, so sir, that's helped a lot. And sir एक्चुअली यही नोवेल मैं के साथ पूछने साथ जा सर, रहा था, अच्छा, क्योंकि सर नोवेल के मेरे साथ साथ सर ऐसा है कि अंडरलाइन करके सेंटेंसेस को डिक्शनरी में देखना, फिर उससे याद हो जाता है वो। तुम्हारी सारी बात समझ में आ रही थी मुझे, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था इस बच्चे ने इंग्लिश कैसे क्रैक कर ली। अब ओके मुझे ओके। समझ में आ गया कि इंग्लिश कैसे क्रैक हुई, बिकॉज यू यूज टू रीड, वंस वी रीड द थिंग्स गेट इजी फॉर अस। जो यस बच्चे सर। रीड करते हैं उन्हें प्रॉब्लम ही नहीं होगी अंग्रेजी के पेपर में। और वही तुम्हारे साथ हुआ, दैट यू केप्ट ऑन रीडिंग, और इसलिए तुम्हें सब आसान लगा। वो तो अपने आप होता रहता है, समझ में आएगा। वो समझ में तभी आता है जब आप बेसिकली रीड करते हैं। तो वो सारे बच्चे जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई इसको देखो और ये समझने की कोशिश करो कि रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीडिंग करते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने प्रेफरेंस क्या भरी थी उसमें? सो आई एम ए। आईएमए भरा था, आईएमए मिल गया है? यस आईएमए ही जा रहे हैं आप? सर, आई एम ए, आई गोट थ्रू टीजीसी एंट्री, बट ओके। सर मेरिट, my merit position was 17. So sir, there were only 4 vacancies for electronics and communication. So I got AIR 17, and through that I'm going for SSC Tech 63 OTA गया।
ओके, सो यू आर गोइंग फॉर ओटीए बेसिकली। यस सर। ओके ओके, दैट्स फाइन। अच्छा, तो ये बताओ, एसएसबी इस बार का जो एसएसबी का एक्सपीरियंस था वो शेयर करो तुम हमसे, कि कैसी रही एसएसबी। क्या कभी ऐसा लगा कि यार ये गलती कर दी इस बार की एसएसबी में? मतलब क्या तुम्हें एक्सपेक्टेड था इस बार की एसएसबी में कि तुम्हारा हो जाएगा? ये पॉइंट है। द एसएसबी आई गॉट रिकमेंडेड द 18 एसएसबी। सर, हम्म। फर्स्ट थिंग दैट सर आई मैंने ओवरडू नहीं किया था, मैंने बहुत सारा मगअप नहीं किया था कि मैं ये स्टोरी बनाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा। सर, आई वॉज फ्रेश आउट ऑफ द ग्रेजुएशन। मैंने अभी एनसीसी का भी एग्जाम दिया था, एंड आई हैड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन इन माई माइंड बैक बिहाइंड कि आई एम कंसिस्टेंट, आई एम डूइंग माई हार्ड वर्क, सो लेट्स ट्राई गिविंग वन एसएसबी। एंड सर आफ्टर दैट सर, वहां पे जब तुम कंसिस्टेंटली सब कुछ कर रहे हो, टाइम दे रहे हो चीजों को, एक एक चीज पे ध्यान दे रहे हो, लाइक when you go to SSB, you have to think of what from which place you are coming, what it is known for. सर, अवेयरनेस लेवल चेक करते हैं, तो अवेयरनेस लेवल तो तुम्हारा हाई होना चाहिए। उसके बाद सर नॉलेज बेसिक तो होना चाहिए, इंग्लिश पे थोड़ा बहुत कमांड होना चाहिए। तो सर वो सब चीजें करके बाकी काफी स्मूथली चला गया सर इसकी वजह से। फर्स्ट डे साइक होता है, साइक अगर तुम्हारा स्मूथ जा रहा है तो जीटीओ के लिए हेल्प मिल जाती है। जीटीओ में अगर सर ऑब्वियसली आई वाज सोशली अडेप्टेबल, मैंने एनसीसी वगैरह किया था, बॉर्डर था, फॉर 13 ईयर्स आई वाज इन बोर्डिंग स्कूल। तो जीटीओ में वो ग्रुप के साथ मेरा बॉन्डिंग काफी अच्छा बनता है हमेशा। एंड फॉर द इंटरव्यू, अगर आपने वो किया है तो वो सर दिख जाता है इंटरव्यू में, अगर आपने काम किया है तो। अच्छा, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो सेलेक्ट होने से पहले के भी कुछ सपने होते हैं, कुछ सपने होते हैं सेलेक्ट होने के बाद के, कि जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो एनडीए में या आईएमए में जाके ये चीजें करूंगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुमने प्लान करी हैं कि ये अब मैं जाके यहाँ पे करने वाला हूँ ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में, ये तो मुझे करना है। तो वो चीजें तुम बताओगे कि क्या क्या भी सोचा है कि क्या करना है? सर सबसे पहले तो जब रिकमेंड नहीं हुए होते हैं, हम्म। एंड यू आर गोइंग थ्रू योर जर्नी गेटिंग कॉन्फिडेंस आउट, तो सर सबसे पहले तो ये सपना होता है कि फोटो खिंचवानी है प्लस के साथ। तो ये सबसे बड़ा सपना होता है। फिर जब ये पूरा हो जाता है तब बाकी सपने ऐसे होते हैं, जैसे अकेडमी में भी मैं सोचता था कि एक्वेस्टेरियन सीखूंगा, हॉर्स राइडिंग सीखूंगा, क्योंकि आई हैव नेवर डन इट इन माई लाइफ। सो सर हैव इट, न्यू एक्सपीरियंसेस, लोट्स ऑफ नॉवेल्स पढ़ूंगा, क्योंकि लाइब्रेरी फैसिलिटी है, फोन्स वगैरह होंगे नहीं, तो रीडिंग के लिए टाइम मिलेगा ऑब्वियसली, एंड आई हैव a genuine interest in reading. And after that, sir, I am also a little bit not good in swimming, so I will prefer swimming as a like a extra hobby. ओके, सो यू वांट टू इम्प्रूव योर स्विमिंग स्किल्स। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एनडीए में तुम्हें फैसिलिटी, उसमें आईएमए में फैसिलिटीज मिलेंगी, उनको पूरा बुनाने की सोच रखा है ऋतिक, है ना? Yes, sir. चलो, बहुत बढ़िया है। अच्छा, और क्या सोचा है कि जैसे वंस यू गेट योर जॉब, जॉब वॉब मिल जाएगी, तो और भी क्या कुछ सपने हैं इस सपने के अलावा जो तुम्हें पूरे करने हैं, जो तुमने सोचा था कि हाँ एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद पूरे करूंगा? मतलब व्हाट्स Yes. नेक्स्ट? The next is obviously I will try for para SF sir academy में। ऐसा है कि अब जो हाई रैंक पे, हाई मेरिट में होते हैं एकेडमी में, जो आफ्टर द पासिंग आउट पीरियड मेरिट बनती है, तो उसमें हाईली इफ यू आर इन मेरिट यू विल गेट योर प्रेफर्ड कैडर। हम्म। So obviously, otherwise, I have a great interest in aviation also. So army aviation or maybe para or baki sir signals, and it is in my hand only. So I will try to get in aviation and para बहुत वो सब बढ़िया। करना घर पे है। एक पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? मम्मी पापा भाई कौन कौन है आपके परिवार में, और कौन कैसे कैसे फील कर रहा है? okay sir, in my family I have my father, my mother, and a elder sister. ओके। तो दे आर ऑब्वियसली सर, उन्होंने स्ट्रगल देखा साथ में, क्योंकि अगर तुम एसएसबी देने जा रहे हो, इतनी बार कॉन्फ्रेंस आउट होते हो, तो वो फैमिली भी कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ उस जर्नी में आ जाती है। लाइक आफ्टर द कॉन्फ्रेंस यू आर गिविंग कॉल, हेलो मम्मी हो गया, या फिर नहीं हुआ इस बार स्क्रीन आउट हो गया, इस बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, मेडिकल में ये दिक्कत है, एएमबी देने जा रहा हूँ, आरएमबी है, तो सर वो फैमिली इन्वॉल्व होती है तो इस सब में। तो ऐसा है कि दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी राइट नाउ दैट फाइनली एक ज्वाइनिंग लेटर है और जा रहे हैं। सर इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, जेन्युइनली। इन अंटिल द लास्ट डे, अंटिल द लास्ट वीक, जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, यू डोंट नो यू आर गोइंग, और मे बी कुछ हो जाए
तो वो सब रहता है सर, एक्साइटमेंट एंड ऑल द थिंग्स। तो फादर ने मदर ने आपको पूरा सपोर्ट किया जो आप करना चाहते थे? टोटली, टोटली सर। फादर, मदर, एल्डर सिस्टर, टीचर, फ्रेंड्स ऑल्सो सर, फ्रेंड्स प्ले अ वेरी ग्रेट रोल सर। ओके, दैट मीन्स यू आर वेरी लकी, एवरीवन इन योर जर्नी वाज समवेयर सपोर्टिंग यू। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं। मेरी बात होती है बच्चों से तो बच्चे बताते हैं मम्मी कुछ और चाह रही है, पापा कुछ और चाह रहे हैं, बच्चा बेचारा फंसा हुआ है। तो यू आर लकी इन दैट रिगार्ड, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या कभी ऐसा कुछ सोचा है कि पोस्टिंग कहाँ पे हो जाए? कहाँ पोस्टिंग, कुछ मन मन यस की सर, पोस्टिंग हो सोचा जाए? है सर। सर इसमें ऐसा है कि एक सपना रहता है कि हाई अल्टीट्यूड में पोस्टिंग तो चाहिए होती है लाइफ में, एक बार इंसान को, तो सर एक वैसा है बार कि और वहीं डाल दिया तो? सर देन इट इज मोर ग्रेट। अरे और बढ़िया, क्या बात है, तुम तो अभी से एकदम फौजी बन गए हो। पूरे मूड में हो कि हाँ कहीं भी डाल दो, टॉप हाई ऑल्टीट्यूड पे डाल दो, वहां भी खुश हो। अच्छा, हाँ क्यों सर। वहां हाई ऑल्टीट्यूड पे क्यों जाना है? सर सर द थिंग इज, यू विल नो योर पोटेंशियल देयर। लाइक अभी तो सोच सोच लेते हैं, बेड पे सोए थी, सोच सोच रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड में हूँ, ऐसे करूंगा वैसे। सर वहां पे वो ट्राई करने का, वो चीज फील करने का मौका मिलेगा, एंड यू विल नो योर पोटेंशियल कि यू स्टैंड देयर एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव आउट ऑफ इट। एंड देन यू हैव ट्रेनिंग कैंप्स। हाई एल्टीट्यूड के लिए सर ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, एंड यू नो मिलिट्री हैव ग्रेट नंबर ऑफ स्कूल्स। सो सर ये सब। अच्छा, अच्छा ऋतिक, अभी जब क्लासेस भी चल रही थी, आपकी ग्रेजुएशन भी चल रही थी, उसके साथ पढ़ाई कैसे मैनेज कर पाते थे? स्कूल कॉलेज का एकेडमिक्स का भी पढ़ना पड़ता था, तो कैसे मैनेज होता था? Yes, yes, sir. That is a very great point, sir. Sir, actually, I was in NCC, and I was also the vice captain of volleyball team. And I was in volleyball NCC, and I was doing a BTech plus MTech integrated degree. So that is in 5 years. So in the final year of BTech, I have to bear with the NCC sports with my preparation, and also the NCC preparation, sports, and that's also with my academic study also. So sir, बहुत सही। BTech plus MTech, to bear those two things simultaneously, and also coping up with your sports and NCC, sir, it was but sir जब हो गया तो मैंने ऐसे किया कि how it happened. बहुत बढ़िया, मतलब जब हो गया तब तुम सोच रहे हो कैसे हो गया, वो जस्ट हाँ सर। बस तुम लगे रहे और वो हो गया। यस सर, लगे रहो तो सर बहुत आसानी से हो जाता है, एंड यू जस्ट लुक बैक एंड यू सी दैट यू हैव मेड इट। यदि कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी बात है मन में जो तुम अपने 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 आप से खुद से बताना चाहते हो या शेयर करना चाहते हो, अपने साथी एस्पायरेंट्स के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या दुनिया को बताना चाहते हो कुछ भी, यू आर मोस्ट वेलकम। So the thing is, I want to tell that after getting recommended, I again got conference out. I got screened out. So it is not that you get recommended once and you take it for granted. सर एसएसबी के बारे में बताना चाहता हूँ कि एसएसबी प्रोसेस कैसा है। सर अकॉर्डिंग टू मी, एसएसबी इज ए प्रोसेस दैट विल, जो आपको बता दे कि आप क्या हो, इन 3 वर्ड्स की, जो आपको बता दे कि आप क्या हो, एंड साइमल्टेनियसली आपको मोटिवेशन दे टू ग्रो एंड कम बैक, सो दैट यू कैन शो योर सेल्फ बेटर। एंड सर उसके लिए सर फेलियर्स वगैरह से सीखना पड़ता, सीखने के लिए एक एसएसबी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर तुम फेलियर से सीखने वाले आदमी हो, इंसान हो, तो एसएसबी इज अ वेरी बेटर प्लेटफॉर्म। बहुत बढ़िया नितिन, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। ठीक है, थैंक यू। और जो है विराट बैच में तो आप हमारे साथ थे ही, ठीक है, आपने बताया मुझे। तो अभी अभी आपका ज्वाइनिंग आप कब बता रहे हैं, कब से है आपका? इट्स 24 सितंबर। 24th of September, wow. यस। So I wish you a very happy and comfortable journey. मैं उम्मीद थैंक करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीखें, बहुत आगे बढ़ें और बहुत नाम करें, हाई ऑल्टीट्यूड के साथ साथ जहाँ जहाँ आप पोस्टिंग चाहते हैं वहाँ वहाँ पोस्टिंग हो आपकी, और एकदम यू। एकदम जबरदस्त वाले फौजी आप बन के आए देश के लिए। तो आपका कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, बहुत टाइम ले लिया, अभी तैयारी भी करनी है, तुम्हें बताया, तुमने बताया बहुत कुछ रह गया है तुम्हारा।
Oh, so that's all from my side, sir. Thank you. थैंक यू It सो was मच। great talking to you guys. सेम हियर, सेम हियर, ऋतिक। टेक केयर, जय हिंद। Jai Hind.